एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट कर ही लिया था। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स बनते थे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके हमने दो जो लास्ट प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने दो टॉपिक्स किए थे। टॉपिक्स का नाम था इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसी पे ही बेस्ड आज हमें यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आप जब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट कोई भी वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है। कहने का मतलब आपने जब फॉर्मूले किए थे, कहने का मतलब जब हमने पावर किया था तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, 5 फॉर्मूले हमने निकाल के देखे थे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बहुत ही अलग से आपको बोला गया है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, चलिए फाइंड आउट करके दिखाइए। कहने का मेरा मतलब है कि डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि पावर निकालो, बहुत ही अलग चीज से, मतलब अलग यूनिट में आपसे पूछा गया है। और यूनिट मैं आपसे पहले कहा था कि आप लोग यूनिट का खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे पावर से और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड तो आपको अलग तरह से यूनिट पूछी जाएगी, डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। जैसे पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोट होती है, तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है पावर बताओ और वोट में बताओ, नो, किलोवाट में बताओ, मेगावाट में बताओ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले जो बात मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से ध्यान देने हैं? कॉन्सेप्ट हमारे ये हैं कि अगर आपसे पावर निकालने के लिए बोला जाए तो मैंने आपसे बताया था कि पावर की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी क्या, वर्क डन बाय टाइम। लेकिन जो वर्क डन होता है हमारा वो क्या होता है, वो होती है हमारी वोल्टेज, होती है नहीं होती है, वोल्टेज, करंट और टाइम। और आप जब उसको करंट से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, VI। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप इसमें वोल्टेज की जगह करंट रखते हो तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है I²R। ऐसे ही जब आप इसमें करंट की जगह पे रखते हो V/R तो आपका फॉर्मूला बन जाता है V²/R। ये फॉर्मूले थे, ये 5 फॉर्मूले थे हमारे, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको जस्ट इनका क्या करना है, यूज करना है और अपने आंसर निकालने हैं। सेकंड बात, आपको जरूरी नहीं है डायरेक्ट वोट में ही बोल दे कि वोट में निकालो। बहुत फेमस यूनिट है ये, किलोवाट आवर, आपसे इसमें भी निकालने के लिए दे सकते हैं। तो आपको सभी चीजों पे बहुत ध्यान देना है, एक एक वैल्यू पे आपको फोकस रखना है, देन उसके बाद किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है करना। ओके भाई, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना, कि किस तरह से जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो यूज होते हैं। तो आइए चलिए फिर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बताया गया है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 110 वोल्ट लाइन। यानी कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपको 5 एम्पियर करंट यूज कर रही है। यानी कि सबसे पहले जो आपकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो है आपके करंट की। तो भाई यहाँ पे करंट की आपकी जो वैल्यू है I, वो आपको कितनी गिवन है, 5 एम्पियर फ्रॉम 110 वोल्ट। देखिए ये जो वोल्ट, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता लगेगा, यहाँ से तो हमें पता लगा, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये 5 एम्पियर आपका करंट है और ये जो हमें 110 दिया हुआ है वोल्ट, ये हमारी वोल्टेज है। देखिए इन चीजों का पता आपको पता लगता है यूनिट से। आपको क्या लगता है कि यूनिट क्यों लगाई जाती है किसी भी वैल्यू के पीछे? यूनिट इसीलिए लगाई जा सकती है कि ताकि आप क्या कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके कि एक्चुअल में हमसे क्या बताया जा रहा है। तो एम्पियर है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जो करंट होता है उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। तो इसके आगे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, एम्पियर को देख के आप ये पता लगाएंगे कि ये तो हमारी करंट की वैल्यू है। तो इसमें एम्पियर है क्वेश्चन में, तो मैंने समझ लिया कि जो करंट है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर का।
फिर उसके बाद हमें 110 क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। तो वोल्ट को देख के मैं समझ गई कि जो वोल्ट होता है वो तो वोल्टेज की वैल्यू होती है। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, वोल्टेज की वैल्यू, वोल्ट की वैल्यू हमने कितनी रखी, 110 वोल्ट। आगे बोला गया है डिटरमाइन द पावर इनपुट एंड द एनर्जी इन जूल। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है कि पावर निकालनी है, और पावर किस किस में, पावर भी निकालनी है, एनर्जी भी निकालनी है, और वो निकालनी है आपकी जूल और किलोवाट आवर में, सप्लाई टू द मोटर इन 2 आवर्स। जो अपन लोगों को जो टाइम दिया हुआ है ना, वो टाइम दिया हुआ है कितना, 2 आवर्स का। और बोला क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें पावर, और क्या फाइंड करनी है, एनर्जी। तो भाई ये आपका क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्या क्या गिवन है, जस्ट हमने उनकी यूनिट देख के जो भी हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, हमने उस वैल्यू को क्या कर लिया है, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था यूनिट्स को देख के, ऐसा बोला तो नहीं गया था कि इतना करंट हमारी मोटर में से फ्लो कर रहा है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, तो जस्ट यूनिट को देख के मैंने क्या देख लिया कि भाई यहाँ पे तो हमें एग्जैक्टली करंट और हमारी जो एनर्जी, सॉरी करंट और वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। सो वी नो दैट पावर क्या होती है, पावर होती है बच्चों हमारी वोल्टेज इनटू टाइम, वोल्टेज इनटू टाइम। अब देखो हमने जब हमारे फॉर्मूले किए थे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो देखो जब फर्स्ट देखा था हमने, तो पावर क्या थी हमारी, वर्क डन बाय टाइम। फिर हमने कहा वर्क डन हमारा VIT होता है, तो मैंने इसको VIT कर दिया, तो T से T आपका कैंसिल हो गया, और सेकंड फॉर्मूला क्या निकल के आया, P इज इक्वल टू VI। फिर हमने थर्ड किया, तो हमारा P इज इक्वल टू क्या आया, V स्क्वायर बाय R। फिर हमने फोर्थ किया, तो हमारा P इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे आया हमारा I स्क्वायर R। ऐसा ही था क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये हमारे 4-5 क्या थे, फॉर्मूले हमें निकल के आए थे। तो अब अगर मैं फोकस करूं, क्योंकि मैंने यही फॉर्मूला क्यों रखा है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो देखो रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, हमें ऐसा देखना है जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन हो। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या फोकस होता है कि करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, तो पावर का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें क्या हो, वोल्टेज हो और करंट हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड, तो मैंने वही तो रखा है, वोल्टेज इनटू टाइम। अब देखिए वोल्टेज जो आपको यहाँ पे गिवन है, वोल्टेज आपको दी गई है कितनी, वोल्टेज आपकी दी गई है 110 की, और जो आपका करंट आपको दिया गया है वो कितने का दिया गया है, आपको 5 का। तो जब यहाँ से आप पावर निकालते हैं तो पावर आपको कितनी मिलती है, 550 वोल्ट। ये तो हमारी एसआई में निकल के आ गई है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हमें निकालना है जूल में और किलोवाट आवर में। तो हमें यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें फोकस करनी होती है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है एसआई यूनिट में, जो हमारी वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है हमारी 550 वोल्ट। अब अगर मुझे इसको किलोवाट में चेंज करना है तो क्या करूंगी मैं, 4 किलोवाट वी हैव टू फाइंड आउट, या फिर वी हैव टू डिवाइड वैल्यू ऑफ P टू 1000। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 1000। एक जीरो से एक जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 0.55 किलोवाट। तो ये तो आपकी पावर आ गई किसमें, किलोवाट में, ये हमने कर लिया। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या, हमारा अगला जो है, और वो है हमारी एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रिक मोटर की क्या निकालोगे, एनर्जी, तो इसकी एनर्जी इक्वल होती है पावर इनटू टाइम की, कि आप कितनी पावर, देखो हमारी एनर्जी क्या होती है कि मेरे शरीर में कितनी पावर है और मैं कितने टाइम तक काम कर सकती हूँ, वही मेरी एनर्जी होगी। भैया आप कितने टाइम तक काम को कर सकते हो वो आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पे भी तो हमने वही किया है कि हमारी कितनी पावर है, यानी कि मोटर की, हमारी नहीं, यहाँ पे मोटर की बात चल रही है।
तो मोटर की कितनी पावर है और वो कितने टाइम तक उसको कंज्यूम करके रख सकता है, आई मीन उसे कितना यूज कर सकता है। तो जब आप देखते हैं तो आपकी, देखो सबसे पहले हम पावर नॉर्मली ले लेते हैं। तो जब हम नॉर्मली पावर की बात करते हैं तो कितनी आई थी हमारी आई थी 550 और टाइम हमें कितने का गिवन था, 2 आवर्स का गिवन था। तो जब मैं उसको सोल्व करूंगी, जो कि हमें 2 आवर्स दिया गया है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा बताओ, मुझे इसको सोल्व करके बताओ यहाँ पे ये, कि जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो आप कहोगे कि मैम इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग कितना आंसर आएगा। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे यहाँ से और क्या निकाल लेंगे, अपनी जो एनर्जी है। तो 550 है हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे और आंसर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब काफी बच्चों का ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि यस पावर की वैल्यू रखनी है, टाइम की रखनी है, लेकिन अगेन वो जो सबसे ज्यादा गलती करेंगे वो वही होंगी जो मैं हमेशा आपको फोकस करने के लिए कहती हूँ, और वो है यूनिट। मैंने यहाँ टाइम की जगह क्या रखा, 2 रखा। क्या आप इसको टाइम रहने देंगे? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो पावर जो हमारी आई थी वो वोट में आई है, और वोट तो हमारी ऐसा यूनिट है। लेकिन जो हमारा टाइम दिया गया है 2 आवर्स का, क्या वो हमने सही रखा है? नहीं, आवर्स हमारी सही यूनिट नहीं है। जबकि हमारे जितने भी सिस्टम है, एफपीएस है, एसआई है, एफपीएस और वो हमारा सीजीएस है, सब में सेकंड है। तो सबसे पहले 2 को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। कैसे करोगे? आपका जो एक घंटा होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60। तो 60 कितना, 3600 होता है। अब 3600 टोटल कितना हो जाएगा, 7200। दैट्स मीन यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा 7200। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 3.96 मेगा जूल। तो भाई ये आपको सॉल्व करना है, ऐसा क्यों आया है, ऐसा क्यों किया है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये सारी चीजें मैं समझा चुकी हूँ। अब जो हमें आंसर निकालना है वो निकालना है किसमें, किलोवोट आवर। तो भैया किलोवोट आवर के लिए मैं यहाँ से ये वैल्यू ले लूँ, तो हम लोग किसकी वैल्यू, पावर की ये वैल्यू ले रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि हमारी जो एनर्जी है पावर में कौन सी ले रही हूँ, किलोवाट वाली, यानी कि 0.55 किलोवाट इनटू में। अब मैं क्या ले सकती हूँ, टाइम को 2 आवर्स ले सकते हैं, क्योंकि किलोवाट आवर में निकाल लिया ना आवर, तो अब आवर ले सकती हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 आवर हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.10 किलोवाट आवर। ये आपका आंसर आ चुका है, आपकी एनर्जी निकल चुकी है दोनों में। एक तो हमारी जूल में, जो कि पूछी गई थी जूल में निकालो, तो हमने जूल में निकाल दी है। नेक्स्ट हमने किस में निकाल दी, किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, जूल में। ये मैं आपको पहले से ही सिखा चुकी हूँ। आपका जो 1 जूल के इक्वल होता है वो वैल्यू कितनी थी, 36 × 10⁵ याद है या गायब हो गया? याद होना चाहिए, वो वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। इवन आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप इनकी याद कर सकते हो, लेकिन इसको अच्छे से क्या किया करो, समझ के किया करो। तो भाई देख लीजिए एक बार, इतना आसान सा क्वेश्चन था, आसान तो था, लेकिन इसमें जो वैल्यूज को चेंज करना था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों के लिए हो जाता है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है, या फिर वो सोचते हैं कि सीधा सीधा हमें पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका गलत होता है। आपको हमेशा ये सोचते हुए समझते हुए चलना है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये देखना है कि हमें यूनिट भी चेंज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से बोला गया है कि यूनिट ऐसे ऐसे और ये चेंज हमें करनी है। तो ये तो बात थी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपसे अलग तरह की वैल्यू पूछी गई है, डायरेक्ट नहीं बोला है कि जस्ट ऐसे निकाल दो, उसमें भी हमारी यूनिट चेंज करने के लिए बोली गई है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो भाई यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक आयरन की बात की गई है, और आप लोग जानते हैं आयरन किसकी बनी होती है, बताओ बताओ,
आयरन की ही बनी होती है ना, ये वो वाले आयरन है, याद है आपको, प्रेस 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 करते हैं ना हम लोग, वो आयरन का ही बना होता है। तो उसका रेजिस्टेंस हमें बता रखा है कि 20 ओम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कितना है बेटा, वो हमें गिवन है यहाँ पे 20 ओम। ओके, इतना हमें ऑलरेडी गिवन दिया गया है, इतना हमें समझ में आ गया है। फिर आगे बोला टेक से करंट ऑफ 5 एम्पियर। सो करंट इलेक्ट्रिक आयरन, कितना करंट है, 5 एम्पियर का। क्या बात है, 5 ही ले रहे हैं सारे, पहले वाले क्वेश्चन का भी 5 ही ले रहा था। तो इतना करंट वो कंज्यूम कर लेता है। कैलकुलेट हीट इन जूल, आपको हीट निकालनी है, लेकिन साफ साफ बोला है, देख सकते हो, बोला है जूल में निकालो और कैलोरी में निकालो। डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, यानी कि जो टाइम आपको दिया गया वो कितने का दिया गया, 30 सेकेंड का। अब देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो हीट होती है उसका फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले में कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर 30 सेकंड तक आपकी आयरन में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है और वो रेजिस्टेंस रखता है 20 ओम का, तो बताइए हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, कितना गर्म होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मतलब जो आयरन होता है वो काम ही किस पे करता है, हीट पे ही काम है उसका, सारा का सारा काम ही हीट पे करता है वो, कि किस तरह से जब आप उसको करंट पास कराते हो तो वो हीट हो जाता है। हीट होने के बाद आप प्रेस को यूज कर सकते हो अपने कपड़ों को आयरन करने के लिए। तो कहने का मतलब वो 30 सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, क्या ज्यादा करेगा, क्या हम उस हीट से कॉटन का कपड़ा कर लेंगे प्रेस। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपके लिए इतना एनफ है, इतनी हीट क्या आपके लिए एनफ है, इतना पूछना चाह रहा है। तो हमें पूछा क्या है, हीट पूछी है, और हीट पूछी भी किस में है, जूल में पूछी है और कैलोरी में पूछी है। तो ये निकालनी है भाई हमें, तो हमें पता है ये हमें कैसे निकालनी है। वी नो दैट, हम बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं और बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर आर टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू हमने लिख दी है आई स्क्वायर आर टी। आसान है ना, इस चीज को आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है कि कैसे हम इस चीज को यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज को देखते हैं तो आप देखते हैं कि करंट जो है वो हमारा हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है बेटा कि अगर आप हीट को, मतलब जो करंट है उसको आप इंक्रीज करोगे तो हीट भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। सेम अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे या टाइम को इंक्रीज करोगे तो भी आपका हीट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वैसे भी हमें जो आंसर निकालना है वो एक्चुअली किस में निकालना है, वो आंसर निकालना है हमें जूल में और कैलोरी में। अब देखिए हमारे पास सारे जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को हम लोग हमेशा बॉक्स में बंद करते हैं, तो ये हमने बॉक्स में क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। देखिए आपके पास यहाँ पे करंट भी है, करंट है, रेजिस्टेंस गिवन है और टाइम पीरियड भी आपको गिवन है। तो जस्ट आपकी हीट जो होगी वो क्या हो जाएगी, करंट आपका कितना गिवन है बेटा, 5 एम्पियर, तो 5 का आप कर दोगे यहाँ पे स्क्वायर। देन उसके बाद आपका रेजिस्टेंस जो कि आपका 20 ओम है, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, इतना ही है। तो 3 2 6, तो ये हो गया आपका 600, है ना, और 25 इंटू 25 आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो ये हो गया हमारा 25। तो बताइए जरा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो आंसर लगभग लगभग जो आएगा, यानी कि हाफ की जो हीट आएगी वो हीट आपकी आएगी कम से कम 15,000, ऐसे ही आएगी। 15,000 आपकी आएगी, और वो किस में आएगी, जूल में आएगी। तो सबसे पहले जो आंसर आपका पूछा था वो पूछा था क्या, जूल में। तो ये जूल में हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये आंसर हमारा कैसे आया है, समझ में आया। मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। और इसी को ही अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, दो तरीके और है।
एक तो मैं इसको लिख सकती हूँ 15 किलो जूल, ये तरीका सीख लो, बहुत काम आने वाला है। मैंने इसके जो 3 पावर्स हैं उसको किलो में लिख लिया है। पहला तरीका सीधे जीरो में लिख लो, दूसरा तरीका आप जीरो को किस में लिख लो, किलो में, और जो तीसरा तरीका है वो है 15 इंटू 10 रेज की पावर 3 जूल। अब मैंने किलो को किस में लिख दिया, 10 की पावर में लिख दिया। देखिए मीनिंग वही है, वैल्यूज का मीनिंग वही है, अब भी सब 15,000 ही है, लेकिन चेंजमेंट क्या आया है, चेंजमेंट आया कि किस तरह से आप इन सारी की सारी वैल्यूज को चेंज आउट कर सकते हो। तो यही तो हमें यहाँ पे देखना था, तो कैसे हम इन सारी की सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये जो हमारा फर्स्ट था, यानी कि जो जूल था वो तो हम निकाल चुके हैं, और हीट को जब हम जूल में लिखते हैं तो लिखने का तरीका आपके सामने है। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए और देखिए कि अब ऐसी कौन सी चीज हमारी रह गई है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हीट इन कैलोरी। हम अब निकालेंगे हीट इन, तो देखिए हीट को हमें कैलोरी में करना है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरी जो वैल्यू है ये है। तो जो हमारी जूल में आई है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 4.18 से, तो वो किस में आ जाएगा, आपका कैलोरी में आ जाएगा। अब जब मैं हीट इन कैलोरी आपके लिए निकाल ही रही हूँ तो आप देखते हैं जूल में हमारी वैल्यू आई है 15 इंटू 10 रेज की पावर 3, और हमें डिवाइड करना है 4.18 से। तो जो आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो आपकी ऊपर जाएगी, तो जब आप इसको सबको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 3588 कैलोरी, और जब आप इसको किलो में चेंज करेंगे तो 3.6 किलो कैलोरी, इतनी वैल्यू आएगी। और ये निकालनी आपको आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे किया है, जस्ट जो देखो, अगर आपको ये नहीं निकालना, मान लीजिए नहीं आता, बच्चों को मैथ्स में थोड़े से कमजोर हैं, नहीं निकालना, इसको मत निकालो, इतना करके आ जाना और आगे लगा देना कैलोरी। ये कुलाम होता है, कैलोरी के लिए CAL लगाना, ठीक है। देखो मैंने भी CAL लिखा है ना, तो C मत लगाना, C कुलाम होता है, और कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो ऐसा मत करके आना, हंस जाओगे, पहले ही बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से ये सारी के सारी वैल्यूज को इस टाइप से लिख के आना है। सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। एक बार भाई दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 एक बार फोकस कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे आप लोग वैसे कर लीजिए। लेकिन एक इंस्ट्रक्शंस आपसे देना चाहूंगी कि जो भी आप करो अच्छे से करना। दोनों क्वेश्चंस को देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं बोलेगा कि चलिए फाइंड आउट कीजिए वोट में, सिंपल, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आंसर आपका यही आ गया था, है ना। लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, चेंज करके बोर्ड आएगा चलिए तो भैया आप लोगों को जूल में निकालना है, कैलोरी में निकालना है, तो हमें यूनिट में फंसा देंगे एग्जामिनर। तो एग्जामिनर से फंसना ही नहीं है, और आप फंसोगे तब नहीं जब आपने एक बार इसको अच्छे से करके देखा हो। तो अच्छे बच्चों की तरह इनको एक बार करके देख लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है। तो अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को नोट्स बना लीजिए। एक बार, बस एक बार मेरे कहने से अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, अपनी रफ नोटबुक लीजिए, और एक बार इन दोनों क्वेश्चंस के क्वेश्चंस लिखकर और फिर एक बार करके देखिए कि आपसे होता है या नहीं। आई होप आपसे हो जाए, आप अच्छे से कर पाओ उस चीज को, मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज से अगर आप कर पाए तो। चलिए फिर फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, और किस तरह से हमें क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन है। सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस से हमें यहाँ पे देखना है कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन क्या है और किस तरह से हमें उसका सॉल्यूशन करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देखनी है, और क्या हमें गिवन है उन सारी वैल्यूज को हमें लिखना है। वैल्यूज को क्यों लिखते हैं, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके कि हमें कौन सी जो हमारा फॉर्मूला है उसको यहाँ पे यूज करना है। तो आइए चलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक 10 वोल्ट स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल से क्या मतलब होता है बेटा, स्टोरेज सेल से मतलब होता है कि आपने, आपके जो घर है, आप अपने घर में वॉच में डालने के लिए और रिमोट में डालने के लिए बहुत बार सेल लेके आए होंगे। वो सेल जो होते हैं वो आपके केमिकल सेल्स होते हैं जो बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं।
अब स्टोरेज सेल का मतलब होता है जो स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा जो एक सेल है ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगभग आपका 10 ओम का दिया हुआ है, मेड बाय मैग्नीनिन, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस इन 5 आवर। अगर उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो बताइए कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि निकालनी तो हमें हीट ही है ना। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देखिए। जब आपने यहाँ फोकस किया होगा तो देखिए यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बोला है कि इतना रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू आपको खुद को ही पता होनी चाहिए। और कैसे पता कर पाएंगे आप उस वैल्यू को कि यहाँ पे वोल्ट लगा है, दैट मीन हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दी हुई है हमें वोल्टेज, और वोल्टेज आपको गिवन है कितनी, 10 वोल्ट। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि कैसे है, लेकिन अगर आपको सबके यूनिट्स का पता है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चला करो, क्योंकि यही चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगी। आगे बोला है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग कितना है, 10 ओम का है। तो जो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस किसका है, स्टोरेज सेल का है, तो रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 10 ओम का गिवन है। फिर आपका बोला गया है कि मैग्नीन का दिया हुआ है, तो हीट प्रोड्यूस का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पता नहीं लगा है कि हमारा जो मटेरियल होता है उस पे भी हमारी हीट कहीं पे मतलब डिपेंड करती है, ऐसा अभी हमें कुछ पता नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, तो टाइम भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कितना, 5 आवर्स का। तो हमें सिर्फ यहाँ पे अभी तक वो चीजें पता हैं जो हमें गिवन है। एग्जैक्टली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है हमारी हीट। तो हीट जो होती है वो फाइंड करनी है, तो वी नो दैट, सबसे पहले तो आप ये बात फोकस कर सकते हैं, वी नो दैट कि हमारी जो हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है I²RT। बताइए अगर मैंने कहीं पे कोई गलत चीज लिखी हो तो, फॉर्मूला यही होता है या नहीं, ये तो आप भी अब तक पढ़ते आए हैं कि हमारी जो हमारी हीट प्रोड्यूस्ड होती है बेटा, उसका फॉर्मूला कितना होता है, I²RT। तो इतनी चीज तो हमारी समझ में आ गई। लेकिन जब आप इस वैल्यू को मैच करते हैं अपने क्वेश्चन की गिवन वैल्यू के साथ, तो ओके है, आपको टाइम दिया हुआ है, ओके है, आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेकिन करंट कहाँ है। जैसे एक ऐड आती थी ना, टेस्ट कहाँ है, सेम ऐसे ही करंट कहाँ है। अब आप सोचोगे करंट नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन तो गलत है। अगर हम हीट का और फॉर्मूला निकाले तो भी समझ से बाहर है, क्या किया जाए। तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो, जिन बच्चों का माइंड चलता है, जिन्होंने अब तक पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको पता है हम किसी भी फॉर्मूले को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, या तो आप आई को चेंज कर दो, कैसे, v इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, v बाय आर। आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना। तो आपको वोल्टेज यहाँ पे गिवन है, V इजिकल टू आई आर करके, ओम्स लॉ अप्लाई करके, यहाँ I की जगह क्या ले आओ, V बाय आर ले आओ। पहला तरीका तो है ये आपका पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, आपने कहा कि V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो बेटा यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। तो V बाय आर होते ही वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो आपको गिवन है, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर। आया नहीं आया, ध्यान से देखो, समझो मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में लाओ, मैंने किया क्या है। भाई हमें हीट में कहीं ना कहीं करंट चाहिए था, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में करंट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमें करंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको जस्ट सोल्व करना था। तो मैंने क्या किया बेटा, कि हमें ये तो पता है ना कि हमारे पास जब ऐसी कोई वैल्यू हो और हमें कोई वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे ज्यादा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हेल्पफुल है वो है हमारा ओम्स लॉ, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो जब आपका ये आता है तो आप दो तरह से कॉन्सेप्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट I की जगह क्या रख दो, V बाय आर। तो आप यहाँ पे वोल्टेज रखते, वोल्टेज का स्क्वायर करते, फिर उसको डिवाइड करते 10 से, फिर आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती,
यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, सिंपली यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू निकाली v बाई आर, v बाई आर आपको गिवन था, मैंने यहाँ पे कट किया और मेरे पास करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। तो जो भी तरीका आपको यहाँ पे पसंद आए आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, तरीका कोई भी हो बस आंसर सही आना चाहिए। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, मिलेगा नहीं है बुक में, थोड़ा सा सीरियस होके प्लीज थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो। देखो आपको अलग से भी मैं नोट करा रही हूँ कि ये कहाँ से आया, कैसे आप निकाल सकते हो। तो जनरली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो अब मेरे पास करंट आ चुका है और करंट कितना आया है, करंट आया हमारा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है वो है आपका 10 ओम का, और जो आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपको टाइम की वैल्यू गिवन है, टाइम आप देखोगे 5 आवर्स है। अब मुझे आप लोग बताओ जल्दी से, अभी आप कर रहे हो ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप वीडियो कब देख रहे हो, अभी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या 5 आवर रखोगे यहाँ पे, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5 5 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 3 हीट क्वेश्चन नंबर 3 5 आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से कमेंट करो। तो भाई यहाँ क्या 5 रख सकते हो, यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, जबकि हम लोग जो वैल्यू यूज करते हैं वो सारी की सारी एसआई होती है। तो जल्दी से बताओ क्या आवर होगा या नहीं। नहीं आवर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को सेकंड में लेना होता है। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं एग्जामिनर ने बुक क्वेश्चन, मतलब जो भी एग्जाम, मतलब जिसने भी बुक बनाई है उन्होंने भी तो क्वेश्चन को कितना घुमाया है। आपको दी नहीं है सीधी की सीधी एसआई में, आपको तो बोला गया है आवर्स में है, जबकि हमें तो एसआई यूज करनी है। तो बेटा सबसे पहले इसको चेंज करना होगा किसमें, आपको एसआई में। कैसे चेंज करते हैं, देखो 5 को 5 ही रहने दो, हमें सिर्फ आवर्स को चेंज करना है। आवर को चेंज करो मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो 1 आवर में कितनी 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 60 इंटू 60 3600। तो आपको जस्ट इसको क्या करना है 3600 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और कितना आ जाएगा आपका सेकंड। तो जब आप इसको रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 3600 सेकेंड, ऐसा ही होगा भाई। फिर उसके बाद जब आप इसको देखते हो तो ये तो 1 ही रहेगा, 50 इंटू 3600 सॉरी सेकेंड, इतनी वैल्यू आपकी आती है। और ये जो आपकी हीट आती है ये किस में आएगी, ये लगभग देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैसे तो आपकी किस में है, जूल में है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग वैल्यू आएगी 18 इंटू 10⁴ जूल। इतनी आपकी हीट की वैल्यू प्रोड्यूस्ड होगी जूल में। जूल में बोला है, अभी तक कुछ बोला नहीं है, हम इसको किलोवाट में भी निकालेंगे, पर अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू कैसे आई। जस्ट हीट का जो फॉर्मूला था, जितने भी वैल्यूज को पुट कर दिया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग इतनी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज आपके समझ में आई कि मैंने ये कैसे किया, आई भाई, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी आपको कहीं पे भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई ये तो हो गई बात हमारी कि जब हमें जूल में निकालना हो तो, लेकिन अगर हमें किलोवाट में निकालने के लिए बोल दे तो, क्योंकि ये बोला जा सकता है तो आपको निकालना आना चाहिए। तो अगर मेरी हीट जो है वो जूल में इतनी है तो हीट इन किलोवाट आवर कैसे निकालोगे। 18 तो आपका 18 रहने ही वाला है। सबसे पहली बात तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 3.6 इंटू 10⁶ से, क्योंकि वोट में भी किलो का भी यूज करना है ना, तो किलो भी आ गया और हमें आवर का भी ले लिया, और वोट तो हमारा ये था ही। तो इसको कैसे चेंज करोगे, लगभग जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, इसकी वैल्यू हटाओगे तो यहाँ पे आपका 6 7 में से आपका 4 जाएगा, लगभग आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसका आंसर जब आप 36 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा आपका 2। तो 1/2 को जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 0.05 किलोवाट आवर। यानी कि अगर किलोवाट आवर में निकालोगे तो ये वैल्यू है और जूल में निकालोगे तो ये वैल्यू है। आप एक बार इस वैल्यू को यहाँ पे फोकस कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे हमने इस वैल्यू को निकाला है, और फिर मुझे बताइए क्या आपके समझ में आया है कि किस तरह से हमने इस वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। आसान है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, आसान है या नहीं। आसान है ना, लेकिन छोटी छोटी बातों को यहाँ पे आपको फोकस करना है। ये न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा इजी लगते हैं
उतने तो बिल्कुल भी नहीं है। उतने क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनमें यूनिट्स के साथ खेला गया है, और जब खेला यूनिट्स के साथ जाए ना तो बड़ी ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है। तो भाई ये आपका यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। आई होप आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपके समझ में आया हो तो मैं होप करती हूँ कि आप अच्छे बच्चों की तरह एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से करके देखोगे अपनी रफ नोटबुक में, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस को आपका जो मतलब आप जो फेयर नोटबुक है आपकी जिसमें आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, तीनों में इनको लिखोगे भी, नोट्स भी बनाओगे, क्योंकि तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे कि ये जो किलोवाट आवर है इनका खेल क्या है। इनके खेल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनके खेल को समझना सीख गए ना, इनके खेल को समझ गए ना, फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान नहीं हो जाएगा, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में ना फटाक से कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कैसे किलोवाट आवर में चेंज किए जाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके जूल में चेंज किया है, कैसे हमें इनको चेंजमेंट करना है, ये आपको आना चाहिए। और मैं जानती हूँ अभी ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अभी ये नहीं पता है कि किलोवाट आवर एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा ये जो किलो है, मेगा है, गीगा है, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। किसकी कितनी वैल्यू है ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं हुई तो न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इन सारी वैल्यूज को याद कर लीजिए, क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए, एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए तो फिर अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगी। न्यूमेरिकल्स अभी यहाँ पे हमारे फिनिश नहीं हुए हैं, न्यूमेरिकल्स अभी हमारे रह जाते हैं, करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी, वो वाले जो बच गए हैं वो हमारे थोड़े से हाई लेवल के हैं लेकिन करेंगे। तो चलिए भाई करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, न्यूमेरिकल, जो कि हम स्टार्ट कर चुके थे, न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ी सी तारीफ तो बनती है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका एग्जाम में आने लायक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में आपको ऐसी वैल्यू दी गई है, ऐसी वैल्यू पे काम करने के लिए बोला गया है कि आपको एक्चुअल में फाइंड कुछ नहीं करना, किसी की वैल्यू नहीं करनी है, आपको रेशियो निकालना है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीरियसली आने लायक है। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए और कोई बात किए हुए मैं डायरेक्ट आना चाहूंगी क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करना, और बताऊंगी आपको कि क्या इसमें इतना अच्छा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट्स, यानी कि 2 फिलामेंट है, उनके रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 ऑफ अ 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट बल्ब। 2 बल्ब है आपके पास, दोनों के अलग अलग क्या दिए गए हैं, रेजिस्टेंस दिए गए हैं। बोला है बल्ब डिजाइन टू ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज, ऐसे काम उसमें किया गया है कि वोल्टेज सेम है, और बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। आपको रेशियो निकालना है R1 एंड R2 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगी कि ये फिलामेंट क्या होता है। देखिए जो आपका बल्ब होता है, आपने मेरे ख्याल से एलईडी में तो नहीं ही दिखता है, आई नो। आप लोग 100 वोल्ट वाला बल्ब जो है देखते हैं तो उसमें एक वायर होता है स्प्रिंग टाइप का, वो आपका फिलामेंट होता है। वो अगर टूट जाता है तो हम बोलते हैं कि बल्ब जो है वो हमारा फ्यूज हो गया है। तो उससे हम लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि कैसे कैसे ये वैल्यूज हमारी आती हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले आप लोग इन चीजों को लिखना शुरू करिए। पावर ऑफ वन बल्ब, यानी कि गिवन क्या है, पावर ऑफ वन बल्ब कितना है आपका 200 वोल्ट है। फिर उसके बाद आपको दी हुई है पावर ऑफ सेकंड बल्ब, कितनी दी गई है बेटा, वो आपको दी गई है 100 वोल्ट दी गई है। देन उसके बाद हमें कहा है कि दोनों की वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग। तो मैं मान लेती हूँ कि I1 एंड I2 be the current flow from the bulb, एंड मैं मान लूं R1 एंड R2 लिखा हुआ है, देख लीजिए, मैं अपने मन से नहीं लिख रही। R1 एंड R2 आर रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, R2 इज रेजिस्टेंस ऑफ
फिलामेंट, ये आपके रेजिस्टेंस हैं किसके, फिलामेंट के। तो पावर क्या होगी, पावर बताइए क्या होगी। तो हम जानते हैं, अब मैं शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन को करना। वी नो दैट, हम बहुत अच्छे से एक बात को जानते हैं कि आपकी P इज इक्वल टू होता है VI। यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो। बिल्कुल, हमारी जो पावर होती है वो होती है V इंटू आई। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको सिर्फ पावर दी है और रेजिस्टेंस के बारे में बताया है और कहा है वोल्टेज सेम है। लेकिन कहीं भी क्या आपको ये दिया गया है कि करंट ऐसा है वैसा है, सेम है, डिफरेंट है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि अब आपको ओम सर की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR और यहाँ से मैं I को निकाल के कर सकती हूँ V बाय R। तो यहाँ पे जब आप पुट करते हैं तो V इंटू V बाय R। नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पावर निकालेंगे हमारे फर्स्ट बल्ब के लिए। सो द पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब, तो फर्स्ट बल्ब की जो पावर है बेटा वो क्या है, P1 बोल दूं। तो P1 इज इक्वल टू वोल्टेज तो सेम है, उसको मैं लिख नहीं सकती हूँ, तो उसको मैं क्या कर दूंगी V स्क्वायर ओनली, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा R1 कॉमन। अब आप देखते हैं P1 की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी 200, वोल्टेज तो सेम ही है तो हम सेम ही रख देते हैं, और R1 आपका कुछ दिया नहीं है तो R1 रख देते हैं। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन 1। सिमिलरली सेम ऐसे ही पावर ऑफ सेकंड बल्ब, हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सेकंड बल्ब की पावर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा P2, V तो सेम है तो आप इसमें P2 नहीं करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका R2। तो बेटा ये वैल्यू हो गई, और यहाँ से आप जानते हैं पावर आपका 100 दिया हुआ है, वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज सेम रहेगी, और R2 के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये भी आपका क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। देख सकते हैं आप, देख लीजिए, इसमें हमारा ऐसा कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया है। तो आराम से आप इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए कि मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन में किया क्या है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, जस्ट मुझे जो भी नॉलेज थी, जो मुझे पता था कि हमारी पावर जो होती है किसी भी चीज की, किसी भी अप्लायंसेस की, वो V इंटू में R होती है, और मुझे कहीं भी करंट के बारे में नहीं कहा गया तो मैंने करंट को चेंज कर दिया है V बाय R में। जैसे ही मैंने V बाय R में चेंज किया, आपके सामने है सब कुछ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ले ली है इक्वेशन और सेकंड ले ली है। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 200 बाय 100, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों V स्क्वायर बाय R1 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर बाय R2। तो बच्चों आप लोग जब V स्क्वायर से V स्क्वायर काट दोगे तो यहाँ पे आपके 2/1 का रेशियो बनता है, और रेशियो बनता है R2 बाय R1। यानी कि हमारा जो R2 है वो 2 गुना है हमारे फर्स्ट बल्ब के रेजिस्टेंस के। देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमें उसको करना है, मैंने क्या किया है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पता लगा है, सबसे पहले मुझे यहाँ से पता लगा कि जब वोल्टेज सेम है तो जो रेशियो निकलता है वो आपके सेकंड रेजिस्टेंस का क्या होगा, ज्यादा आएगा। और किससे ज्यादा आएगा बच्चों, यहाँ ज्यादा आएगा आपका सेकंड वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस। तो था ना ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू दी ही नहीं थी। अगर आप यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाते कि वैल्यू तो दी ही नहीं है, पुट क्या करेंगे, तो आपको ये फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैल्यू दी ही नहीं है तो क्या हो गया, हमें ये तो यहाँ पे पता है कि ये वैल्यू कट सकती है, ये वैल्यू आपकी हट जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे काट के दिखाया ना आपको, वोल्टेज से वोल्टेज आपकी कट जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटी छोटी आपके कुछ मैं कहूँ कि तरीके होते हैं कि अगर आप लोग ये तरीके एक बार सीख ले तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत होगी।
क्वेश्चन रियल में बहुत अच्छा है, टिक भी किया है मैंने। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करके देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपका होमवर्क ही मान लीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि इनका करंट सेम है, वोल्टेज अलग है, करंट सेम है, वोल्टेज अलग है, तो मुझे रेशियो बताओ। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। फर्स्ट बल्ब की पावर 200 है, सेकंड की 100 है, जैसा है वैसा ही है, बस मैंने कहा है कि करंट सेम है, इस बार वोल्टेज अलग अलग है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हो और उनको समझ में आ रहा है और वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाए, वैल्यू चेंज कर दी मैंने, करंट इस बार सेम है और आपकी वोल्टेज क्या हो गई, अलग अलग। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करके दिखाएंगे और मुझे रेशियो बताएंगे किसका, रेजिस्टेंस का, दोनों रेजिस्टेंस का। बाकी क्वेश्चन सेम है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इस क्वेश्चन के अलावा हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है, फटाफट से उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे होगा, देन उसके बाद चैप्टर खत्म। चलिए फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें किस तरह से क्वेश्चन को समझाना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन है, सबसे पहले हम अपनी गिवन वैल्यूज को लिखेंगे, देन उसके बाद सोल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक केबल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 ओम। डिलीवर्स 10 किलो वोल्ट एट 20 वोल्ट। देखिए पावर दी हुई है आपको, 10 किलो वोल्ट क्या है, आपकी पावर है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि ये क्या दिया हुआ है, किलो वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पावर की। छोटी छोटी बातें तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी। तो ये आपकी किलो वोल्ट है। वोल्टेज आपको दी हुई है, बार बार बताया है, वोल्ट देख के समझ सकते हो, वो आपकी वोल्टेज की वैल्यू है। बोला है कि एफिशिएंसी बताओ। तो देखिए एफिशिएंसी तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम उसकी टोटल क्या ना निकाल लें, वैल्यू को ना फाइंड आउट कर लें। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एज वी नो दैट, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। एज वी नो दैट, हम लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं, और वो बात हमारी क्या है कि हमारा जो वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं हमारे पावर के बारे में, अगर मैं बात करूं तो पावर क्या होती है, पावर होती है हमारी वोल्टेज इनटू करंट। तो भाई आप यहाँ से करंट फाइंड आउट कर सकते हो। करंट क्या होता है हमारा, करंट हो जाएगा यहाँ से हमारा P/V। होगा या नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी टोटल जो पावर है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी I²R। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हमारे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की हो जाएगी हमारी P/V का स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा R। और ये सारी की सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो पावर हमें कितनी दी गई है, पावर हमें दी गई है 10 किलो वोल्ट। तो हमें SI में यूज करना है, तो किलो को हटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और कितना दिया गया है आपको, वोल्टेज दी गई है 220, और इसका भी स्क्वायर करना है, और आपका रेजिस्टेंस गिवन है 0.2। देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से वैल्यू ली है, कुछ अलग नहीं लिया है मैंने, जस्ट वैल्यू को यहाँ पे राइट डाउन किया है आपके सामने। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब आप टोटल वैल्यू को सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 413। और इसको भी अगर आप किलो वोट में लेना चाहें, यानी कि किलो में चेंज करना चाहते हो इस पावर को, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे कुछ इस तरह से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.413 किलो वोल्ट। ये आ गई है आपकी यहाँ पे पावर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एफिशिएंसी क्या होगी। तो बेटा एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आप कितना दे रहे हैं, कितना मिल रहा है। तो आप किसको दे रहे हैं, केबल को, पावर सप्लाई टू द केबल एंड पावर डिलीवर्ड एट फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री की बात चल रही है। देखिए हमने कहा कि फैक्ट्री को कितनी मिल रही है, डिलीवर टू फैक्ट्री। तो देखिए अभी अभी तो आपने निकाला कि पावर लगभग लगभग कितनी आ रही है हमारी, इतनी आ रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हमारी जो पावर हमें गिवन थी
और कितनी आप लेके आए हो उसका परसेंटेज वाइज निकालते हैं हम लोग। तो जब आप इसको निकालोगे तो पहले कितनी पावर थी आपकी 10 किलोवाट थी या नहीं, बाद में आपने निकाली किलोवाट की, तो हमें किसकी 10, मान लीजिए हमने 10 के ऊपर निकाली, और कितनी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आपको निकली है वो कितनी आई है 0.413, तो 0.413 आपकी किलोवाट में आई है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो आएगी 0.96 या फिर मैं कहूँ 96%। इतनी वैल्यू आपकी आती है, इतनी एफिशिएंसी आती है जब आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं, तो समझ गए ना आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोग बस इसके नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करके देख लीजिए। अगर आप एक दो बार भी इन क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, काफी अच्छा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से भी करके देखिए और नोट्स भी बना ले, बेनिफिट आपको है। तो कोशिश कीजिए सारी तैयारी आप बहुत अच्छे से करें। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे कवर कराया है। आपको भी आई होप समझ में आया होगा। तो अपने पूरे चैप्टर के अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लो, समझ लो, नोट्स बना लो, पढ़ भी लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि जब आप नेक्स्ट चैप्टर करो तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलिए फिर जल्दी से इन सबको कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट है। अब आपसे अलविदा चाहूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना टास्क तो आप भूल ले कभी मत कि मैं भूल जाऊंगी, ना भूलूंगी ना आपको भूलने दूंगी। टास्क एक ही है, प्यारा सा टास्क है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अब तक नहीं किया है तो शेयर भी कर दो फटाफट से। शेयर क्यों करना है, एक दिन आराम से बैठ के आपको समझाऊंगी कि आपको क्या बेनिफिट है उसका, लेकिन करो तो सही, क्योंकि किसी के बताने से ज्यादा अच्छा अपने एक्सपीरियंस से समझ जाओ। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, प्रिपेयर कर लो सब कुछ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।